नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 पोस्ट कोड के पदों की भर्ती के लिए सीबीटी की तिथियां घोषित, जाने कब कब होंगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने 4 अलग अलग श्रेणियों के पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा की सीबीटी की तिथियां घोषित कर दी है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि कनिष्ठ अभियंता सिविल पोस्ट कोड 26,016 की परीक्षा 9 अगस्त को 3 अलग अलग शिफ्टों में सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक और शाम को 4 से 5:30 बजे तक होगी। वहीं फाइन आर्ट्स शिक्षक पोस्ट कोड 26,033 की परीक्षा 14 अगस्त को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, मनोविज्ञान शिक्षक पोस्ट कोड 26,031 की परीक्षा इसी दिन दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 26,008 की परीक्षा शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक होगी। सीएम सुक्खू बोले 5 वर्षों में सीबीएसई सरकारी स्कूल बनेंगे प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान। बिशप कॉटन स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले 5 वर्षों में सीबीएसई से संबंध सरकारी विद्यालय हिमाचल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित होंगे। उन्होंने बताया कि 156 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा गया और सरकारी स्कूलों में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। शिक्षा सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबंध सरकारी विद्यालय अगले 5 वर्षों में राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के रूप में स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिसके लिए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। हिमाचल के 7 जिलों के लिए खतरे से खाली नहीं, 24 घंटे भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की चेतावनी, स्कूलों में छुट्टी। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में आगामी 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का ऑरेंज व रेड अलर्ट है। मौसम जानकारों ने भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 30 जुलाई तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसको लेकर लोगों को चेतावनी जारी की गई है। वे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में अगले 24 घंटे के दौरान बाढ़ की गंभीर चेतावनी है। इस बीच जिला सिरमौर के नाहन उपमंडल में स्कूलों में 29 जुलाई को अवकाश की घोषणा की गई है। मंडी में 545 करोड़ से बन रहे हाईवे पर ट्रैफिक शुरू होने से पहले ही दरक गया डंगा, कोटरोपी में भूस्खलन। 545 करोड़ रुपए के मंडी पठानकोट हाईवे के नारला से बिजनी हिस्से में पहली बारिश में ही दरारें और धसाव आ गया, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मंडी पठानकोट हाईवे के 545 करोड़ रुपए से अस्तुनत हिस्से नारला से बिजनी के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। में पहली मूसलाधार बारिश में ही कई जगह सड़क धस गई है और दरारें पड़ गई है। में सबसे गंभीर स्थिति टांडू के समीप देखने को मिली, में जहां डंगा बैठ जाने से सड़क का बड़ा हिस्सा दरक गया। में राहत की बात यह रही कि मेगल पुल का निर्माण अभी पूरा न होने के कारण इस मार्ग पर यातायात शुरू नहीं हुआ है, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तर भारत में शिक्षा और संपत्ति के मामले में सीएम सुक्खू सबसे आगे, एडीआर रिपोर्ट में सामने आए तथ्य। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिक्षा और संपत्ति दोनों मामलों में उत्तर भारत के मुख्यमंत्रियों में सबसे आगे हैं। बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की ओर से जारी वर्ष 2026 की नवीनतम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में देश के मुख्यमंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केवल शैक्षणिक योग्यता के मामले में उत्तर भारत के शीर्ष नेताओं में शामिल हैं, बल्कि घोषित संपत्ति के मामले में भी पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आगे हैं। स्कूल में छात्रा से जातिगत भेदभाव मामले में आयोग सख्त तलब की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की ओर से विभिन्न संगठनों के साथ आज बचत भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने की। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधि, एनजीओ के सदस्य आयोग की कान आंखें हैं। मैं अनुसूचित जाति वर्ग के साथ कोई अपराध या कुछ भी गलत होता है तो उसकी सूचना कुछ मिनटों में आयोग तक पहुंच जाती है और तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। आयोग ने कहा कि इचियोग स्कूल में दलित छात्रा के हाथों से भोजन न खाने के मामले को लेकर संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब की जाएगी। इसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आयोग के सदस्य डॉक्टर विजय डोगरा ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आयोग सजगता से कार्य कर रहा है। मैं किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का शोषण नहीं होने देंगे। अनुसूचित वर्ग के लिए जो बजट आवंटित होता है उसका धरातल पर किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है इसका आकलन किया जाता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न संगठन के माध्यम से जो सुझाव है और शिकायत प्राप्त होती है उनका आयोग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में MBA, MCA सहित 5 कोर्स में दाखिले शुरू, 1 सितंबर से पहले करें अप्लाई। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र के जुलाई 2026 सत्र के प्रोस्पेक्टस का विधिवत विमोचन कर दिया गया। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन एवं दूरस्थ पाठ्यक्रमों का विवरण जारी करते हुए प्रवेश से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों के बढ़ते रुझान को देखते हुए प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026 तय की गई है। इच्छुक विद्यार्थी समर्थ पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस सत्र में केंद्र के माध्यम से 5 प्रमुख ऑनलाइन पाठ्यक्रमों MBA 500 सीटें, MCA 200 सीटें तथा MA इतिहास से MA अर्थशास्त्र व MA राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई करवाई जा रही है। ई-टैक्सी योजना की आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ाई, सरकार ने दी राहत, आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 महीना बढ़ी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत संचालित ई-व्हीकल ई-टैक्सी योजना में युवाओं को बड़ी राहत देते हुए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। में श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने जनहित में योजना के व्यापक दिशा निर्देशों के खंड 5 क्लॉज बी में संशोधन को मंजूरी दे दी है। में संशोधित प्रावधान के तहत अब योजना के लिए पात्र आयु 23 से 50 वर्ष होगी, में जबकि पहले यह सीमा 23 से 45 वर्ष निर्धारित थी। प्रदेश सरकार ने आयु सीमा में राहत देने के साथ साथ योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक युवाओं को अतिरिक्त समय भी दिया है। 333 सड़क हादसों में पीड़ितों के कैशलेस इलाज, PM राहत योजना शुरू, जानिए कैसे लें योजना का लाभ। जी हां, हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को त्वरित और कैशलेस उपचार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 1 मार्च 2026 से 22 जुलाई 2026 के बीच प्रदेश में 333 सड़क दुर्घटना पीड़ितों को इस योजना का लाभ मिला। में सबसे अधिक 128 पीड़ितों का उपचार एम्स से बिलासपुर में हुआ, में जबकि लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक में 125 घायलों का कैशलेस इलाज किया गया। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल प्रत्येक पात्र व्यक्ति को अधिकतम 7 दिनों तक 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद के गोल्डन आवर में तुरंत चिकित्सा सुविधा देकर जान बचाना और मृत्यु दर को कम करना है। हिमाचल राज्य चयन आयोग ने जेई व शिक्षक सहित 4 भर्तियों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने 4 भर्ती कार्यक्रमों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। 9 अगस्त से परीक्षाएं होंगी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने कनिष्ठ अभियंता, सिविल शिक्षक, फाइन आर्ट्स शिक्षक, साइकोलॉजी तथा ऑपरेशन थिएटर सहायक भर्ती की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। इन सभी पदों के लिए निर्धारित तिथियों पर अलग अलग शिफ्टों में परीक्षाएं होंगी। आयोग के अनुसार कनिष्ठ अभियंता सिविल पोस्ट कोड 26,016 की परीक्षा 9 अगस्त 2026 को होगी। समस्या से परेशान लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ लगाई मुर्दाबाद के नारे। कांगड़ा जिला में जहां एक तरफ अनेक जगह वर्षा से तबाही मची है, वहीं जिला का एक क्षेत्र ऐसा भी है जो पानी के लिए प्यासा है। में जल शक्ति मंडल इंदौरा के अंतर्गत उपमंडल बडूखर के वार्ड नंबर 3 व 4 के लोग पिछले 1 हफ्ते से पीने के पानी की सप्लाई बाधित होने के चलते परेशान हैं। इस समस्या को लेकर मंगलवार को स्थानीय ग्रामीणों का सब्र जवाब दे दिया गया। वह सुबह 10 बजे ही बडूखर वार्ड नंबर 3 व 4 की जनता अधिकारियों से पूछने कार्यालय पहुंची, लेकिन वहां दोपहर 1 बजे तक कोई भी अधिकारी कार्यालय में नहीं पहुंचा। मात्र 3 से 4 कर्मचारी वहां पर दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। में लगभग 2 बजे सहायक अभियंता व ठेकेदार कार्यालय स्थल पर पहुंचे। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा हिमाचल का मान, नई दिल्ली में मिला प्रथम पुरस्कार। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एवं
और ऑर्गेनिक एक्सपो 2026 में हिमाचल के बागवानी विभाग ने पहला स्थान हासिल कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का मान बढ़ाया। विभाग को यह शीर्ष पुरस्कार उसकी आधुनिक एवं वैज्ञानिक बागवानी प्रणाली, फसल विविधीकरण मॉडल और उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। बागवानी निदेशक डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा ने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के मार्गदर्शन के साथ साथ किसानों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों को दिया। बीमारी से परेशान सीआईएसएफ के सेवानिवृत्त एसआई ने उठाया खौफनाक कदम, परिवार में मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के थाना क्षेत्र बैजनाथ के अंतर्गत कोकेना गांव के सेवानिवृत्त सीआईएसएफ के उप निरीक्षक ने सोमवार को अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान सुरेंद्र पाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बीमारी की वजह से सुरेंद्र पाल खुद से तंग थे। मैं घटना सोमवार को उस समय की है जब उसकी पत्नी दूध लेने गई हुई थी। पत्नी जब वापस घर लौटी तो उसका पति खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पत्नी द्वारा शोर मचाए जाने पर गांव वासियों की मदद से उसे सिविल हॉस्पिटल बैजनाथ लाया गया, लेकिन यहां उसकी मौत हो गई। वह सबको टांडा में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वह गांव वासियों के अनुसार मृतक काफी धार्मिक प्रवृत्ति का था और घर में ही मंदिर भी बनवाया था। सीबीएसई स्कूलों के लिए सीएम सुक्खू की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालय 5 वर्षों में राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के रूप में उभरेंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिमला स्थित एक निजी स्कूल के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। इसी दृष्टिकोण के तहत सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू किया गया तथा 156 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है। 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। मंडी में 400 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। 3 अगस्त को इंटरव्यू। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बेहतरीन करियर बनाने का एक शानदार अवसर सामने आया। मैं जिला रोजगार कार्यालय मंडी के सौजन्य से बारबेक्यू नेशनल हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड में लगभग 400 पदों को भरने के लिए कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंपस इंटरव्यू आगामी 3 अगस्त को खलियार स्थित जिला रोजगार कार्यालय में आयोजित होगा। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत पर भावुक हुई सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी खेत के समीप लाहड़ में हुए एक भीषण कार हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे का शिकार हुए सभी 5 मृतक मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भरमौर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गहरा के निवासी थे। एक ही झटके में पूरे परिवार के खत्म हो जाने से गहरा पंचायत सहित पूरे भरमौर क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। नरेश ठाकुर ने अधिकारियों के साथ किया नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण, दिए ये निर्देश। राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार नरेश ठाकुर ने मंगलवार को हमीरपुर में विभिन्न संस्थानों के माध्यम से संचालित किए जा रहे नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों का निरीक्षण किया। वह एडीसी अभिषेक गर्ग, एसडीएम संजीत सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय अत्री, डॉक्टर राधाकृष्ण, राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग के डॉक्टर कमल प्रकाश, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त नितिन कपूर, डीएसपी नितिन चौहान और अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण के लिए पहुंचे नरेश ठाकुर ने इन केंद्रों में विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। बघाट बैंक लोन मामला। ARCS की अदालत ने करोड़ों के ऋण डिफॉल्टर को भेजा जेल। ARCS सोलन ने बघाट बैंक के करोड़ों रुपए के ऋण डिफॉल्टर को 3 दिन के लिए जेल भेज दिया। बघाट बैंक के पहले ऋण डिफॉल्टर को जेल भेजने का आदेश हुआ। वहीं ARCS की अदालत में डिफॉल्टर द्वारा ऋण की कुछ भी राशि जमा करने पर यह आदेश जारी किया। पुलिस ने मंगलवार सुबह ही ऋण डिफॉल्टर को गिरफ्तार कर ARCS की अदालत में पेश किया। में ARCS सोलन गिरीश नड्डा ने बताया कि श्याम वर्मा से बघाट बैंक की करीब 11 करोड़ रुपए की ऋण की रिकवरी करनी है। वह पुलिस ने जब पेश किया तो उन्हें ऋण की कुछ राशि जमा करवाने के लिए समय दिया गया, लेकिन जब उन्होंने पैसा जमा नहीं किया तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उन्हें 30 दिन के लिए जेल भेज दिया। यदि इस दौरान ऋण की कुछ राशि जमा करते हैं तो उनकी रिहाई हो जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ श्याम वर्मा ने बघाट बैंक के प्रबंधक व बैंक के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने कभी भी उसे मांगने पर ऋण की राशि की जानकारी नहीं दी। यही कारण है उन्होंने इस पर स्टे लिया है। बेटे का हो रहा था झगड़ा, बीच बचाव करने पहुंच गई मां, फिर हुआ कुछ ऐसा कि चली गई जान। जी, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की उपमंडल से एक बेहद झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां सहरोल पंचायत के कुरेरू गांव में दो व्यक्तियों के बीच हुए आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। इस झगड़े में अपने बेटे का बचाव करने पहुंची एक मां को अपनी जान गंवानी पड़ गई। आरोपी द्वारा गला पकड़कर धक्का दिए जाने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से ले जा रही बस में चिट्टे की खेप बरामद, हरियाणा और कुल्लू के 3 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार पर लगाम कसने के लिए बिलासपुर पुलिस लगातार एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दिल्ली से ले जा रही HRTC बस से 27 kg 60 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 आरोपी हरियाणा और 1 कुल्लू का रहने वाला है। चंबा में आधी रात फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, छतों पर चट्टाने, गलियों में उखड़े पेड़, 50 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से 50 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। आधी रात को हुए भूस्खलन और मलबे से कई इलाकों में सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से चंबा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रात 2 बजे अचानक बाढ़ के साथ भारी मलबा आने से 50 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। लोगों के घर भूस्खलन की जद में आए हैं। मैं काफी घरों में कीचड़ व पानी भर गया। मैं कई घरों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। मैं गनीमत रहे कि आधी रात के बाद आई त्रासदी से पहले लोग संभल गए व सुरक्षित स्थानों पर चले गए, अन्यथा जानी नुकसान भी होना तय था। मृत अविवाहित बेटे की मां के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 13 लाख रुपये मिलेगा मुआवजा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक अविवाहित युवक की मां के हक में बड़ा फैसला सुनाया। मैं कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम से ट्रिब्यूनल द्वारा तय की गई 7,19,000 रुपये की मुआवजा राशि को नाकामी माना। न्यायालय ने कानूनी सिद्धांतों और भविष्य की संभावनाओं को आधार बनाते हुए इससे मुआवजे को बढ़ाकर 13,02,770 रुपये करने की आदेश जारी किए। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता मां सत्य दिल्टा द्वारा दायर अपील पर यह फैसला सुनाया। गणपति भारत कंपनी बनाएगी पिंजौर बद्दी नालागढ़ 4 लेन। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में शामिल पिंजौर बद्दी नालागढ़ 4 लेन के शेष निर्माण कार्य का ठेका आखिरकार नई निर्माण कंपनी को मिल गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने करीब 594 करोड़ की अनुमानित लागत वाले शेष कार्य के लिए गणपति भारत प्राइवेट लिमिटेड की 778 करोड़ 48 लाख की सबसे कम वित्तीय बोली को स्वीकार करते हुए कंपनी को कार्य आवंटित कर दिया। वह कंपनी ने अनुमानित लागत से करीब 215 करोड़ 52 लाख यानी 36.28% कम बोली लगाकर ठेका हासिल किया। मैं करीब 1.5 वर्ष से रुकी हुई इस परियोजना को नया ठेकेदार मिलने के साथ ही इसके दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले कंपनी को परफॉर्मेंस से बैंक गारंटी जमा करनी होगी, फिर अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे और NHAI की ओर से साइट हैंड ओवर की जाएगी। कांगड़ा में 14% महिलाएं करती है डिजिटल भुगतान। EIF के सर्वे में सामने आई ग्रामीण महिलाओं की स्थिति। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल स्थिति को लेकर किए गए सर्वे में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। बता दें कि एनलाइटेंड इंडिया फाउंडेशन यानी कि AIF की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार जिला में केवल 14% महिलाएं ही डिजिटल भुगतान के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करती हैं। मैं धर्मशाला के सिद्धपुर स्थित EIF ने कांगड़ा जिला के 21 गांवों की 402 महिलाओं पर आधारित कांगड़ा रूरल विमेन एजेंसी एंड इन्फ्लुएंस असेसमेंट 2026 तैयार किया है। बता दें कि EIF की परियोजना समन्वय प्रियंका ने बताया कि जिला प्रशासन, राज्य महिला आयोग तथा अन्य जिला एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया है। नशा तस्कर की 17 लाख की अवैध संपत्ति जब्त, पुलिस की कार्रवाई। रोहडू में 83 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था आरोपी।
हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस ने नशे के कारोबार से अर्जित करीब 17 लाख रुपए की अवैध संपत्ति भी जब्त कर ली है। एसएसपी शिमला गौरव सिंह का कहना है कि यह कार्रवाई पुलिस थाना रोहड़ू में दर्ज अभियोग संख्या 5/2026 दिनांक 2 फरवरी 2026 के तहत की गई है, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 25, 29, 27 क्लॉज ए तथा भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 238 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने वित्तीय अन्वेषण को प्राथमिकता देते हुए आरोपियों की आय और संपत्ति के स्रोतों की गहन पड़ताल की। पुलिस के अनुसार 2 फरवरी 2026 को महेंद्रली पुल के समीप की गई नाकाबंदी के दौरान पंजाब निवासी जसनदीप सिंह और धर्मप्रीत सिंह को एक टैक्सी में यात्रा करते समय गिरफ्तार किया था। स्कूल शिक्षा बोर्ड पहुंची रजनी पाटिल, शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुधार देख खुश हुई कांग्रेस प्रभारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ प्रभारी व पूर्व सांसद रजनी पाटिल ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के मुख्यालय का दौरा किया। इस विशेष विशिष्टाचार भेंट के दौरान उन्होंने बोर्ड की कार्यप्रणाली को करीब से जाना और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का जायजा लिया। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने उन्हें बोर्ड द्वारा छात्र हित में चलाई जा रही नई पहलों की विस्तृत जानकारी दी। दौरे के दौरान पाटिल ने शिक्षा बोर्ड की विभिन्न शाखाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। बत्ती गुल होने पर मिलेगा मैसेज, बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था पर कर रहा काम। राज्य बिजली बोर्ड प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए एक नई व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। इसके तहत अचानक बिजली के गुल होने की जानकारी उपभोक्ता को मैसेज के जरिए भविष्य में मिलेगी। मैं साथ ही बिजली बहाली की सटीक जानकारी भी संदेश के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी जाएगी। बोर्ड इसके लिए एक यूजर इंटरफेस बना रहा है और अगस्त माह तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। जानकारी के अनुसार प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बिना तय बिजली कटौती की समय पर जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में बिजली बोर्ड ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। बोर्ड ने संबंधित उपमंडल अधिकारियों के लिए ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी है जिसके माध्यम से उन्हें अपने क्षेत्र में होने वाली बिना तय बिजली कटौती की तत्काल जानकारी मिल सकेगी। 53 मील में रेलिंग तोड़ पुल के नीचे जा गिरा 16 टायरी ट्रक, 2 लोगों की मौके पर मौत। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार देर रात 53 मील के पास एक बड़ा हादसा पेश आया। यहां 53 मील और खोली को जोड़ने वाले पुल पर 16 टायरी ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ नीचे खड्ड में जा गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि चालक फरार हो गया। चिंतपूर्णी मंदिर विकास मामला, हाईकोर्ट की सुक्खू सरकार को चेतावनी, काम पूरा न होने पर शुरू होगी अवमानना की कार्यवाही। हिमाचल हाईकोर्ट ने चिंतपूर्णी मंदिर विकास में देरी पर राज्य सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने कहा कि यदि आदेशों का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। शिमला में भूस्खलन से थमा शहर का ट्रैफिक, लिफ्ट के पास मलबा गिरने से गाड़ियों की आवाजाही बंद। शिमला में भारी बारिश के कारण लिफ्ट के पास हुए भूस्खलन से शहर का यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस घटना के पीछे मॉल के लिए हो रही खुदाई को मुख्य कारण माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का हर जिला भारी बारिश से बेहाल है। राजधानी शिमला में लिफ्ट के समीप अचानक भूस्खलन होने से शहर का यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से शुरू होते ही मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों का और दौड़ लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही तत्काल रोक दी। 11,158 करोड़ की साइबर ठगी रोकी, आरोपियों की गिरफ्तारी। हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में देश में बढ़ते साइबर अपराधों और उन्हें रोकने के लिए स्थापित इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की उपलब्धियों को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। शिमला से जारी बयान में सुरेश कश्यप ने बताया कि उनके इस प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदीराज संजय कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 14 के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। वर्ष 2021 से संचालित CFRMS के जरिए 30 जून 2026 तक 32,80,000 से अधिक शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 11,158 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी की राशि बचाई गई है। मैं साथ ही साइबर धोखाधड़ी की त्वरित शिकायत दर्ज कराने के लिए 1930 हेल्पलाइन भी संचालित की जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।